नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और उनकी मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था। सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार उसके ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरान बाह गोहर यानी हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए, तो सब की तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा, मेरी लाज रख ले। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेला डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक नहीं आ जाता। लिहाजा वो उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा तो नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का आवाज़ा बादशाह तक जा पहुँचा, वही बादशाह जो उस शहजादी का बाप भी था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए तो खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। उस ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहजादी से शादी भी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दादस्तानी कर रहे थे कि एक शख्स दरबार आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, न मैं इंसान हूँ
اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم 2 فرشتے ہیں تمہارا امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔